Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आचार्य जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या प्रणब दा को मना नहीं कर देना चाहिए था? क्या प्रणब दा इस बात से नाराज हैं कि उनको 2004 में मनमोहन सिंह के ऊपर तरजीह नहीं दी गई, इसीलिए चलिए अब हम आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ संबंध बनाते हैं? मुझे अच्छे से याद है आचार्य जी कि इसी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने पिता तुल्य कहा था जब राष्ट्रपति रिटायर हो रहे थे प्रणब मुखर्जी। इतनी बड़ी बात तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया आज तक, या किसी और कांग्रेसी नेता ने नहीं किया आज तक पब्लिक मंच पे। देखिए सुमित अवस्थी जी, इस देश के अंदर जो भारतीय जनमानस है उसमें दो विचारधाराएं बड़ी स्पष्ट रूप से अंकित हैं। एक विचारधारा आरएसएस की, संघ की, और एक कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा वालों ने गांधी को अपना आइडियल माना और आज भी उसको आत्मसात किए रहते हैं। एक सवाल आप बार बार ये जो उठा रहे हैं कि क्या प्रणब मुखर्जी का वहाँ जाना राहुल गांधी को झटका है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जिस समय उत्तराखंड की सरकार के 9 मिनिस्टर टूट के चले गए तब उन्हें झटका नहीं लगा, मेघालय पार्टी टूट गई तब झटका नहीं लगा, आसाम में 20 एमएलए चले गए तब झटका नहीं लगा। राहुल गांधी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, राहुल गांधी नहीं, इस बात में देखिए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत ही कांग्रेस के अहम सदस्य रहे हैं और अहम पदों पर रहे हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के सहयोगी दल, उनके सामने भी एक धर्म संकट है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का संघ कार्यालय जाना या संघ के दफ्तर जाना या संघ के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना, ये मनोज झा जी भी मैं सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं एक बात अपनी रखना चाह रहा हूँ सुमित अवस्थी जी, कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी वहाँ क्या बोलेंगे, मुझे लगता है कि वो संघ को आईना दिखाएंगे या संघ की नीतियों पर अपनी बात करेंगे या संघ की आलोचना करेंगे, ऐसा वो बिल्कुल कतई नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन ये घटना इतिहास में दर्ज होगी बिल्कुल। और ये उन नेताओं के लिए बड़ा भारी धर्म संकट है जो कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित दल आरएसएस को देश के लिए खतरा बताते थे। आरएसएस को कहते थे कि ये देश को तोड़ने वाली संस्था है, ये आतंकवादी पैदा करती ये संस्था है। और लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे, मैं उन पर भी एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो संघ से निकल के आए हैं, उनके लिए भी धर्म संकट है, जो ये कहते थे कि कांग्रेस इस देश से खत्म करनी है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। मैं सुधांशु जी से निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत आप नहीं कर पाए, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है संघ भी कांग्रेस युक्त होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। बढ़िया जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब ज्ञानवर्धन करें। सुधांशु जी जवाब। धर्म संकट दोनों विचारधाराओं के नेताओं के सामने। बिल्कुल, मैं क्या संघ कांग्रेस युक्त हो रहा है? किया है आचार्य जी ने, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है आचार्य जी ने। बिल्कुल देखिए, जानते क्या है, हमारा जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात है तो जो दुर्गुण आ गए ना, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और अल्पसंख्यकवाद, ये जो 4 दुर्गुण आ गए और घनघोर इंटॉलरेंस, इन चीजों को समाप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध थे, कांग्रेस की प्रतीक थी। और देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, प्रणब मुखर्जी जी 2004 में ही नहीं, 1984 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। क्यों नहीं बन पाए? राजीव गांधी जी को सत्ता देनी थी, परिवारवाद से मात खा गए। ठीक, उसके बाद 2004 में क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि मैडम ने फिर कह दिया कि नहीं नहीं, जो बिल्कुल हमारा पपेट होगा वही बनेगा, इस शब्द को अन्यथा न लिया जाए। तो इस कारण से बेचारे फिर परिवारवाद से मात खा गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और संप्रदायवाद के भी वो खिलाफ में रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया गया तो कैबिनेट की सुधांशु जी मेरे सवाल का, प्रणब मुखर्जी जी के 2 संतानें हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी में। मैं ये कहना चाहूंगा सुधांशु जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जो नेता ये कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, एक तो उनके सामने धर्म संकट होगा, दूसरा उन नेताओं के सामने भी धर्म संकट होगा जो आरएसएस को गांधी का हत्यारा कहते 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 आज 70 साल तक यहां ले आए इस मुद्दे को। और उनके सामने भी धर्म संकट होगा जो ये कहते थे कि गांधी गद्दार हैं, गांधी देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, नेहरू अय्याश हैं। तो वो दोनों प्रकार के नेता क्या एक दूसरे की आइडियोलॉजी से सहमत होकर के सच में मिलेंगे? ये बड़ा सवाल देश के सामने
सामने है। आचार्य जी ये तो कम से कम ठीक है, कांग्रेस और आरएसएस के लोग मिल रहे हैं, प्रणब दा आरएसएस के लोग मिल रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाए और वहां कहें कि बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है। नहीं, ये दो विरोधाभासी सवाल सुधांशु जी से, जवाब सुमित अवस्थी दे नहीं, मैं रहे हैं। आपसे सवाल कर रहा हूं। या तो राकेश वो सिन्हा जी जवाब जवाब देंगे दें, आपका, या वो सुधांशु आपका जी जवाब जवाब देंगे, देंगे, या तो वो आपका राकेश जी जवाब दें। देंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं एक जवाब दे रहा हूं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। मैं एक छोटी टिप्पणी कर दूं। देखिए, आचार्य जी का सवाल बुनियादी रूप से गलत है। बुनियादी रूप से गलत इसलिए है कि संवाद की परंपरा और प्रक्रिया को खत्म करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी मूल रूप से जिम्मेदार हैं। मैंने कहा, राहुल सोनिया से पहले कांग्रेस और संघ में कई तरह के मतांतर थे, लेकिन आवाजाही बंद नहीं था। इस आवाजाही को बंद करके कि हिंदू टेररिज्म की बात करना, संघ को घसीटना, राहुल गांधी सुबह पर ये इल्जाम प्रणब दा पे लगा रहे हैं। नहीं, संदीप दीक्षित का जो बयान है, संदीप दीक्षित वो साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है भाई। दो कारण से शीला दीक्षित जी के बेटे शीला दीक्षित जी बहुत करीब है। बहुत बड़ी बात कही। संदीप दीक्षित अनुमानित है यह, या तो उनका शर्मिष्ठा मुखर्जी से जो प्रतिद्वंदिता है उसके कारण बयान दिया, या वे राहुल गांधी के कहने पर बयान दे रहे हैं। देखिए, कोई या तो किसी राहुल से गांधी नाराज को है, मेरा बयान दे प्रश्न रहे वो हैं। नहीं है। मेरा प्रश्न विचारधारा का, राकेश जी, क्या ये बात जगजाहिर नहीं है कि गांधी की समाधि पे संघ प्रमुख अभी तक नहीं गए? किसने कहा? कब गए? किसने कहा है? नहीं, कब गए? गांधी कब गए? बताइए ना। नहीं, बताए ना, मेरा सवाल है। अभी मैं बताता ये हूं। डेट अभी जैसे बताता आप हूं। उनसे क्यों नहीं गए? एक- सवाल तो राकेश जी होगा ना। एक साल पहले गांधी स्मृति में संघ की बैठक। नहीं, गांधी समाधि राजघाट अरे पर भाई, आदरणीय संघ राजघाट, प्रमुख। हाँ, मेरा सवाल है राकेश जी, नहीं अगर नहीं गए तो भी कोई बात सुन तो नहीं, मैं लीजिए। इस पे ये बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मैं देश जानना चाहता है सुन तो ना। लीजिए, गांधी स्मृति में अरे राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और आप अरे मैं इतने तो जवाब चतुर दे हैं दूं। कि सुन तो गांधी, लेना। सुनिए, सुन। कांग्रेस के पास गांधी थे, गांधी छीन लिए, अरे सुन लीजिए। पटेल थे, पटेल छीन अरे लिए, सुन तो अब लीजिए। प्रणब मुखर्जी भी छीनने जा रहे अरे हो। सुन तो लीजिए, कर्म कांड की बात यदि करते हैं तो मोहन भागवत जी गांधी स्मृति में थे। हम लोग गांधी समाधि पर क्या बात करें? गांधी समाधि पर गए। गांधी जी के प्रति, गांधी को प्रातः स्मरण में हम रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी हमारे प्रातः स्मरण में है, और आप गांधी की तो प्रतिदिन हत्या कर रहे हैं। उनकी विचारधारा की हत्या कौन किसने किया? वंशवाद लाने वाली पार्टी। आचार्य जी, आप उस वंशवाद, गांधी जी वंशवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। गांधी के पुत्र, मैं वंशवाद सुपुत्रों के बारे में आप समर्थन जानते में हैं? बात नहीं कर रहा हूं राकेश जी, मैंने एक सवाल गांधी आपसे जी के किया। समाधि पर देखिए, एक सवाल किया गांधी समाधि पर, गांधी बिल्कुल ठीक। समाधि तो पर गए हम, नहीं मैं बता दिया गए। नहीं, कब गए ये अगर अरे बता देंगे तो पिछले मैं, साल मैंने कहा, ठीक है। पिछले ये साल डेट से- थोड़ा आगे ले मुझे जाना नहीं चाहता हूं। मुझे मुझे फोटो नहीं दिखा याद। दीजिए। जो मुझे नहीं प्रमोद याद। कृष्ण जी का राकेश सवाल जी, आप उठाया, वो बहुत बहुत सही सही सवाल सवाल है। उठाया। आप अगर राष्ट्रीय इसको सिद्ध कर स्वयंसेवक देगा। संघ, राकेश जी अगर- बताएं। हाँ, मैं सुन तो राकेश लीजिए। जी ने अभी वार्ष्णेय जी को बोलने नहीं दिया, कहा कि दिखाओ। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि दिखाओ। तो आप रुक तो जाइए, हाँ, बिल्कुल। आप रुक जाइए। मैंने कहा, पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापा कि मोहन भागवत जी गांधी स्मृति, जो गांधी समाधि के पास नहीं 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 नहीं, गांधी स्मृति विषय अरे दूसरा भाई, है। सुन तो गांधी लीजिए। समाधि अरे राजघाट जी, दूसरा बोला है। मैं आपको प्रमाण मैं उस बात प्रमाण को दे रहा हूं ना। प्रोफेसर वाजपेयी। गांधी स्मृति के बाद प्रोफेसर गांधी वाजपेयी। समाधि पर हम लोग गए। क्या बात करते हैं? गांधी समाधि पर पर क्यों नहीं ये जाएंगे?